आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही असाधारण दस्तावेज की। इसका नाम है विकसित उत्तर प्रदेश 2047। ये भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को बदलने का एक क्रांतिकारी प्लान है। ये सिर्फ कोई रिपोर्ट नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत ही साहसिक और हाँ, शायद थोड़ा विवादास्पद ब्लूप्रिंट भी है। इस प्लान का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? 2047 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। ये आज दुनिया के ज्यादातर देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ पैसों या आर्थिक विकास की बात नहीं है। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा का मतलब है भारत के अंदर ही एक नई ग्लोबल सुपर पावर को खड़ा करने का सपना देखना। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा प्लान काम कैसे करेगा? इसे समझने के लिए चलिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले एक सुपर इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट, फिर ब्रेन ड्रेन को उलटने की रणनीति और आखिर में एक नए युग का रामराज्य। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, अर्थव्यवस्था। आखिर 15 ट्रिलियन डॉलर का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करने के लिए किस तरह की आर्थिक रणनीति चाहिए होगी? ये दस्तावेज सबसे पहले तो बड़ी बड़ी समस्याओं को खुलकर स्वीकार करता है, जैसे कि भ्रष्टाचार और सिस्टम में होने वाली देरी। और इसके जो समाधान सुझाए गए हैं वो भी बहुत हाईटेक हैं। 100 साल का मास्टर प्लान, AI से प्रोजेक्ट की निगरानी और ब्लॉकचेन से फंड ट्रैकिंग। मतलब लक्ष्य है एक जीरो करप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल बनाना। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्लान सिर्फ आज की इंडस्ट्रीज को सुधारने की बात नहीं करता। नहीं, इसका लक्ष्य है सीधा भविष्य में छलांग लगाना। AI और ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स से लेकर भारत के अपने थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके असीमित साफ ऊर्जा पैदा करने जैसे क्षेत्रों पर फोकस करना। और यहीं पर ये योजना कह सकते हैं पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग हो जाती है। एक ज्योतिषीय जीवन पथ प्रणाली का प्रस्ताव है। मतलब सरकार प्राचीन वैदिक ज्योतिष और जन्म कुंडली का डेटाबेस इस्तेमाल करके हर नागरिक के लिए सबसे सही पढ़ाई और करियर का रास्ता तय करेगी। तो अब सवाल उठता है कि इस भविष्य को बनाएगा कौन? इसके लिए तो लोग चाहिए होंगे, है ना? चलिए दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये योजना इस चुनौती से कैसे निपटती है। ये योजना एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड को पहचानती है। देखिए, अमेरिका जैसे देशों में वीजा के नियम सख्त होते जा रहे हैं। नतीजा ये है कि हजारों की तादाद में बेहद होशियार और काबिल भारतीय पेशेवर एक नए मौके की तलाश में हैं। दस्तावेज इसे एक सुनहरे अवसर के तौर पर देखता है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि विदेश में बसे ऐसे 4 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को वापस घर लाया जाए। दस्तावेज में इसे रिवर्स माइग्रेशन की स्वर्णिम लहर यानी गोल्डन वेव कहा गया है। तो सवाल ये है कि इन लोगों को वापस कैसे लाया जाएगा? इसके लिए एक पूरा रेड कारपेट सिस्टम बनाने का प्रस्ताव है। इसमें वन स्टॉप सर्विस सेंटर से लेकर वर्ल्ड क्लास स्कूल और स्टार्टअप्स के लिए $10 बिलियन के फंड तक सब कुछ शामिल है। मकसद साफ है, एक ऐसा माहौल बनाना जो उनके छोड़े हुए देश से भी बेहतर हो। और ये हमें इस योजना के सबसे आखिरी और शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर ले आता है, वो दार्शनिक सोच जिस पर यह नया समाज चलेगा। इस विजन को नाम दिया गया है नए युग का रामराज्य। अब इसका मतलब क्या है? ये शासन का एक ऐसा मॉडल है जो हजारों साल पुराने धार्मिक सिद्धांतों को आज के आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ता है। मतलब एक तरह से आधुनिक युग के लिए एक आदर्श राज्य की कल्पना। इसमें सरकारी अधिकारियों की भूमिका को ही बदल दिया गया है। दस्तावेज में एक जगह लिखा है, आप केवल सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, आप 24 करोड़ आत्माओं के चुने हुए संरक्षक हैं। ये सोच प्रशासकों को एक पवित्र गार्डियन का दर्जा देती है, जिनकी जिम्मेदारी पुराने जमाने के राजा रानियों जैसी होगी। अब इस ऊंचे आदर्श को लागू करने के लिए ये योजना एक बहुत ही कठोर, डर पर आधारित न्याय प्रणाली का प्रस्ताव रखती है। इसमें भ्रष्टाचार और बड़े अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए गंभीर, तेज और सार्वजनिक तौर पर दी जाने वाली सजाएं शामिल हैं। तो इस सब का आखिरी मकसद क्या है? मकसद ये है कि AI और ऑटोमेशन को सारे रोजमर्रा के काम सौंप दिए जाएं, ताकि इंसान अपने जीवन को पूरी तरह से ध्यान, योग और दूसरी आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर सकें। तो जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरते हैं? देखिए, ये ब्लूप्रिंट ना
विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ एआई और भविष्य की टेक्नोलॉजी दिखेगी, तो दूसरी तरफ प्राचीन वैदिक ज्योतिष। एक तरफ आध्यात्मिक सुख का वादा है, तो दूसरी तरफ डर पर आधारित न्याय और मौत की सजा। और सच कहें तो यही इस पूरे मॉडल का सार है। प्राचीन ज्ञान और एआई का संगम, सबके लिए समृद्धि, लेकिन साथ में कठोर दंड। इन्हीं दो अलग अलग विचारों को मिलाकर समाज के लिए एक बिल्कुल नया मॉडल बनाने का ये प्रस्ताव है। ये दस्तावेज 24 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए एक बहुत ही रैडिकल भविष्य का खाका खींचता है, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये शासन का भविष्य है या फिर एक उदार तानाशाही का ब्लूप्रिंट?